हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेजा यात्री पे। मैं अनुराग त्रिपाठी फिर से एक नया ब्लॉग लेके आप सबके सामने अवेलेबल हूँ। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। हम लोग अपने कानपुर वाले घर से जस्ट अभी निकले हैं। मैं और शिवम, हम सिर्फ दो लोग ही हैं। और मेरी न्यू ज्वाइनिंग है नोएडा की एक नई कंपनी में। मैंने नागपुर छोड़ दिया, तो आज मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ। मतलब मैंने 2 हफ्ते पहले ज्वाइनिंग ले ली थी, फिर मैं 2 हफ्ते का वर्क फ्रॉम होम लेके घर आया था। तो अब बस हम लोग अपने कानपुर वाले घर से निकले ही हैं। और दोस्तों देखिए, इधर ये साईं बाबा का जो किदवई नगर में मंदिर है, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आ गया है। जय हो साईं बाबा की। सो दोस्तों, अभी हम लोग करीब 8:20 पे निकले हैं अपने कानपुर वाले घर से। और फिर हम लोग इटावा, आगरा, वृंदावन होते हुए हम लोग नोएडा पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखिए, अब ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो कि इधर पीछे लखनऊ से आ रहा है, उस पे हम लोग आ गए हम लोग। और अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो करीब हम लोग 2.25 घंटे में हम लोग यहाँ एक्सप्रेसवे में आ गए हैं। और अब यहाँ से तो जो पूरी जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। मतलब यहाँ तक भी काफ़ी अच्छी जर्नी रही, लेकिन अब यहाँ से रास्ता और भी अच्छी और स्मूथ रहेगी। पहले प्लान ये था कि हम लोग हमेशा जहाँ इटावा के बाद जो सागर रेस्टोरेंट है वहाँ रुक के थोड़ा चाय और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। लेकिन हम लोग सुबह से ही काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो फिर मन ही नहीं किया खाने का। और मेरे को हल्की हल्की नींद सी भी आ रही थी, क्योंकि रात में देर से सोया था, सुबह जल्दी जग गया। तो फिर इस चक्कर में रुके नहीं हम लोग और सीधे एक्सप्रेस पे आ गए। अब आगरा पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर आगरा पहुँचने के बाद वहीं पर कुछ मथुरा वाला जो पड़ेगा ना, मथुरा वाले में जाएंगे। पहले वाले में, पहले वाला नहीं, जहाँ पे जमुना जगह पहले वाला है जो। चलो ठीक है, खाना देख लीजिए। तो दोस्तों, अब रास्ते में कहीं रुकेंगे और इसके बाद फिर थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट दे देंगे 10-15 मिनट के लिए। और फिर हम लोग सीधे निकलेंगे नोएडा। हम लोग 8:20 पे चले थे अपने घर से। और इसके बाद फिर करीब 10 मिनट नौबस्ता चौराहे पे जाम में फंसे रहे। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना सुबह निकलने में, तो नौबस्ता चौराहे पे बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग करीब 10:30 पे, फिर 10:35 पे हम लोग चौराहे से फ्री होके फिर हम लोग ओवरब्रिज पे चढ़े थे। और अभी बज रहे हैं करेक्ट 11:30। तो हम लोग 3 घंटे में आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस पे। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो 3 घंटे में हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे आ गए। और बहुत कोई खास तेज़ स्पीड में भी नहीं आए, वही 120-130 की स्पीड पे हम लोग आए हैं। और होता क्या है कि एक बार जैसे ही आप नौबस्ता का जो ओवर ब्रिज है वो चढ़ जाते हैं, इसके बाद फिर बहुत ही स्मूथ जर्नी रहती है। और ख़ासकर इटावा के बाद जैसे ही हम एक्सप्रेस से चढ़ जाते हैं, उसके बाद तो बहुत ही अच्छी स्मूथ जर्नी रहती है। इटावा तक भी 6 लेन है, बट वहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से स्पीड कई बार ब्रेक मारने पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से 2 घंटे और लगेंगे। तो वही 1:30 बजे तक हम लोग जो नोएडा है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ हमें जाना है। दोस्तों, आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट दिखाता हूँ कि जो किसी भी व्हीकल का जो माइलेज है वो डिपेंड करता है उसकी ओवरऑल स्पीड पे। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी इतने का एवरेज दे रही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सेम उन्हीं का मॉडल कम एवरेज देता है, ज़्यादा एवरेज देता है। तो एवरेज जो है ना, वो दोस्तों टोटली डिपेंड करता है गाड़ी के माइलेज पे। जैसे कि मैं आपको भी अपनी MID पे दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मेरी ये जो ब्रेजा है, मैं इस वक्त इसको 2500 RPM के आसपास चला रहा हूँ।
तो एवरेज देखिए मेरे को 24 और 26 का शो हो रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम कर दिया देखिए, और उधर 2500 RPM पे है। तो अगर आप इसको मतलब मैंने पहले एक डिटेल ब्लॉग बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने डाल रखा है ब्रेज़ा के रिव्यू के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेज़ा का एक्चुअल माइलेज कितना है वैसे। और बट फिर से एक बार बता दूं आपको, अगर जैसे 2500 RPM के आसपास चलाते हैं तो आपको आराम से 18-20 का एवरेज मिलता है। और अगर इसमें जैसे 5 गियर की गाड़ी है, अगर 6 गियर होते तो जैसे इस समय 110 पे चल रही है और 2500 RPM है, और अगर ये 6 गियर गाड़ी होती तो इसका RPM 2200 होता, क्योंकि छठा गियर पड़ने से RPM और कम हो जाते हैं। उसी हिसाब से अगर मैं इसको 2500 RPM से ऊपर चलाऊंगा, 2500 से 3000 RPM के बीच चलाऊंगा, तो इसका एवरेज कम हो जाएगा, 15 से 18 के बीच हो जाता है। और अगर 2500 RPM के फिर ऊपर अगर गाड़ी चलाऊंगा तो स्पीड फिर 2500 RPM के ऊपर 120 प्लस रहती है, 130 140 रहती है। इसके बाद फिर इसका एवरेज घट के सीधे 13 हो जाता है। आप 2000 RPM के आसपास गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी आराम से 2020 के ऊपर एवरेज देगी, और 2000 से 2200 के बीच गाड़ी चलाएंगे तो आपको 18 से 20 का एवरेज मिलेगा। 2200 से 2500 RPM के बीच गाड़ी चलाएंगे, कोई भी गाड़ी हो, 6 गियर हो चाहे 5 गियर हो, डिपेंड करता है RPM पे, तो 22 से 2500 RPM के बीच की स्पीड में आपको करीब 18 से 15 का एवरेज मिलता है। और फिर जैसे 2500 RPM के ऊपर आप स्पीड क्रूज करेंगे तो आपको एवरेज घट के वो 13 और 14 के बीच मिलने लगता है। तो दोस्तों ये है प्रोपोर्शनेट किसी भी गाड़ी का, वो डिपेंड करता है कि आप कितने RPM पे गाड़ी को क्रूज कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग ये जो वृंदावन वाला एमेनिटीज़ पॉइंट है, ये यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, और अभी करेक्ट 12 बज रहे हैं ना, 12 बजे। हाँ, तो मतलब हम लोग को 3.5 घंटा लगा इस बार यहाँ आने में। अमूमन हम लोग पहले इटावा पे हमेशा रुकते हैं, इस बार पहली बार हुआ कि हम लोग बिना रुके, कहीं भी बिना रुके सीधे हम लोग करीब 332 किलोमीटर लगातार ड्राइव किया है, और 3.5 घंटे में हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों हम लोग अब ये वृंदावन वाला जो एमेनिटीज़ पॉइंट है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और भूख भी लगाई थी मैंने और शिवम ने, हम लोगों ने एक छोला भटूरा और आलू टिक्की खाई, काफ़ी अच्छी थी। बिकानो का जो आउटलेट है यहाँ पर, यहाँ काफ़ी अच्छा मतलब ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था रहती है। तो अब पेट भी अच्छा खासा भर गया है। अब सीधे पीजी है जो हमारा ऑफिस के पास ही पीजी लिया है मैंने, वहाँ पर जाके हम लोग लंच करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली 1:30-2 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, तभी लंच का टाइम भी होता है और पेट भी टाइट हो गया है। और अभी अंजलि और शुभ से भी बात करी, शुभ बेचारा सुबह सो रहा था, उसको सोता हुए छोड़ा है, मैं वीडियो कॉल में देख के बड़ा खुश हो रहा गया है, पापा मेरे कहाँ पहुँच गए। अब काफ़ी दिनों बाद उससे मुलाकात होगी। तो अब यहाँ से करीब भाई 1.5 घंटे लगते हैं हम लोगों को, बट हमें मतलब जब हम अपने वैशाली वाले घर जाते थे तब 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे लगते थे। अब तो हमें सीधे एक्सप्रेस वे पे ही जाना है, तो 15-20 मिनट बच जाएंगे। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस, और नोएडा पीजी पहुंच के फिर व्लॉग को एंड करूंगा मैं।